अगर तुम 10 मिनट देर से जागे तो जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हाथ से जा सकता है। क्या हो अगर तुम्हारे हाथ में किस्मत हो और तुम उसे खो दो सिर्फ इसीलिए कि तुमने कहा अभी बहुत वक्त है। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने समय की कदर नहीं की और एक दिन सब कुछ गवा बैठा। शिवपुर नाम के एक शहर में अर्जुन नाम का युवक रहता था। अर्जुन समझदार था, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन था उसका आलस्य। हर जरूरी काम वो ये कहकर टाल देता कि कल कर लेंगे। उसके माता पिता उसको बहुत समझाते कि बेटा, तुम्हारा यह समय बहुत कीमती है, बुरे काम छोड़कर अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। लेकिन अर्जुन को लगता कि ये सब पुरानी बातें हैं। कुछ दिन बाद अर्जुन पढ़ाई करने के लिए शहर गया, लेकिन वहां भी उसकी आदतें नहीं बदली। दिन भर रील्स, मस्ती और खाली बातें, जैसे कि उसकी पढ़ाई कहीं खो गई थी। फिर एक दिन उसके दोस्त का कॉल आया और वो अर्जुन से बोला, भाई मेरी एमएनसी में नौकरी लग गई है। फोन कटते ही अर्जुन टूट गया। वह खुद से बोला, मैं ही क्यों हमेशा पीछे रह जाता हूं, मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे निकल जा रहे हैं। वह बेचैनी में घाट की ओर चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे। अर्जुन ने जाकर उनसे कहा, भंते मेरी मदद कीजिए, मैं हार गया हूं। भिक्षु ने शांति से आंखें खोली और बोले, वत्स, तुम्हारा संघर्ष इसलिए है क्योंकि तुम समय की कदर नहीं करते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक बार एक दयालु राजा के पास एक बेहद गरीब आदमी आया। उसका नाम था रामू। शरीर कमजोर, कपड़े फटे, आंखों में थकावट थी। रामू ने राजा से कहा, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूं, कोई काम नहीं मिल रहा। राजा को दया आई। राजा ने कहा, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं, आज का पूरा दिन तुम्हारा है। सूर्यास्त से पहले मेरे महल से जितना सोना उठा सको सब तुम्हारा होगा, लेकिन सूर्य डूबते ही महल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। रामू की आंखें चमक उठी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने राजा के पैर छुए और बोला, धन्य हो महाराज। फिर वो दौड़ते हुए अपने घर की ओर निकला। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ सोने की चमक थी। उसका मन कह रहा था, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो अपनी झोंपड़ी पहुंचा और पत्नी को चिल्लाकर बुलाया। पत्नी बोली, क्या हुआ, क्यों इतने खुश लग रहे हो? रामू ने पूरी बात बताई, राजा का प्रस्ताव, सोना और सूर्यास्त की सीमा। पत्नी बोली, तो फिर अब भी क्यों रुके हो? भागो, समय मत गंवाओ।